वेलकम टू द मैथ्स जॉन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 और उससे पहले थोड़े से एग्जांपल्स 23 से 27 और फिर करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो एनसीईआरटी निकाल लो और ढेर सारे क्वेश्चन करने को तैयार रहो। एग्जाम्पल नंबर 23। इफ x and y are two sets such that उनके यूनियन हमें दे रखा है हैज़ 50 एलिमेंट्स। ये लिखते जाओ, नोट करते हैं जो हमें दिया है। n of x यूनियन y, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हमें इसमें 50। x हैज़ 28 एलिमेंट्स। n of x कितने 28 एलिमेंट्स एंड y हैज़ 32 एलिमेंट्स। n of y 32 elements. How many elements does x intersection y have? हमें इसका फॉर्मूला पता है तो हम अप्लाई कर देंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था थ्योरम फर्स्ट, n of x यूनियन y इज इक्वल टू होता है n of x प्लस n of y माइनस में x इंटरसेक्शन y। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये पता है और ये पता है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, इसको इधर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसका फॉर्मूला आ जाएगा n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x यूनियन y। तो ये यहाँ पे हमें पता है n ऑफ x की वैल्यू क्या है 28, n ऑफ y 32, उसकी 50। तो ये क्या आ जाएगा 28 प्लस 32 माइनस में 50। अब देखो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा पहले का 10। तो इस तरीके से करते हैं। अब इसका दूसरी तरह से निकालते हैं। ये तो एक तरीके से मैं निकालना दिखा दिया। एक और मेथड है जिससे हम इसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बड़े से बड़ा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है उससे। तो देखना कैसे। सबसे पहले हम बनाएंगे वेन डायग्राम। और देखिए हर रीजन को हम नाम दे देंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है p, बीच वाले में q, इधर साइड वाले में r, ठीक है। तो ये नाम दे दिए हमने। तो देखो हमें ये क्या दिया हुआ है, यूनियन, मतलब ये पूरा रीजन किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन में 50 है, वो किसके बराबर है p प्लस q प्लस r। तीनों क्या है डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। p प्लस q प्लस r, पहली इक्वेशन ये बन गई। सेकंड n ऑफ x 28 के बराबर है। हम n ऑफ x को p नहीं लिख सकते। n ऑफ x क्या है p प्लस q, p और q और r ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा दूसरे में p प्लस q, ये सेकंड इक्वेशन होगी। थर्ड n ऑफ y इज इक्वल टू 32, ये हो जाएगा n ऑफ y 32 दैट इज q प्लस r, q प्लस r। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे q है, हमने इसे लेट किया हुआ है q, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए n ऑफ x इंटरसेक्शन y जो कि q के बराबर है। हमें q की वैल्यू चाहिए। हमारे पास तीन इक्वेशन बन चुकी हैं, तीन वेरिएबल है, तो आसानी से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इस p प्लस q की वैल्यू यहाँ पे रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगी 50 बराबर में 28 प्लस r आ जाएगा r बराबर 22। r की वैल्यू आ गई 22। हमें चाहिए q की वैल्यू, इसमें रख दो r की वैल्यू, तो आ जाएगी q की वैल्यू 32 इज इक्वल टू q प्लस 22। q बराबर इसको उधर भेज दो, आ जाएगा 10, जो कि हमारा इंटरसेक्शन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम सोल्व करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है। इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो इसको लिखते जाओ क्या क्या हमें दिया हुआ है, और लगे ना बीच में। स्कूल में 20 टीचर हैं जो कि मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। और हम पहले सेट वो ले लेते हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाउ मैनी टीच फिजिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाले n ऑफ m से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। वो कितने दिए हुए हमें
12। फिजिक्स को पढ़ाने वाले हमें नहीं दिए, उसको रिविजन कर दिया हमने इससे। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बोथ में क्या आएगा, इंटरसेक्शन, 4 दिए हुए हैं, ठीक है। और पहला दिया हमें 20 टीचर्स जो कि मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं, और के लिए क्या आता है, यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो n ऑफ m यूनियन फिजिक्स वाले इज इक्वल टू 20। तो ये हमें दिया हुआ है, हमने निकालना है हाउ मैनी टीच फिजिक्स, ये चीज़ निकालना है, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे जो हमें पता है, और दूसरा तरीका भी वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए इसका फॉर्मूला लगाओ, n ऑफ m यूनियन p बराबर हो जाएगा n ऑफ m प्लस n ऑफ p माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p। हमें जिस चीज़ की वैल्यू पता है वो रख दो इसमें, इसकी वैल्यू 20, n ऑफ m की वैल्यू 12, इसकी तो वैल्यू निकालनी ही है n ऑफ p की, माइनस में क्या आ जाएगा 4। इसको एक साइड कर लो, बाकी सारे को उधर भेज दो। n ऑफ p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा तो बन जाएगा 12। तो ये हमारा आंसर आएगा इसका। तो दूसरे तरीके से जैसे पीछे सोल्व किया था वैसे ये भी सोल्व हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं हम बता देता हूँ आपको। वेन डायग्राम लीजिए, मैथ्स फिजिक्स, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। n ऑफ m हमने इन तीनों रीजन को p, q और r रीजन में डिवाइड कर दिया है। तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। जो रीजन है वो डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब देखो n ऑफ m इसके बराबर होगा पूरा p प्लस q, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। n ऑफ p किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है, q प्लस r निकालना है हमें, मतलब इसे पता लग गया हमें क्या निकालना है, q प्लस r की वैल्यू चाहिए। और फिर इंटरसेक्शन दिया हुआ है दैट इज q, q की वैल्यू हमें पता है, हमें यूनियन की वैल्यू भी पता है, मतलब p प्लस q प्लस r। तो हमें इतनी चीज़ें पता है, हमें निकालना है q प्लस r, ठीक है। q की वैल्यू हमें पता लग गई है, p प्लस q की वैल्यू इसमें रख दो, यहाँ से उठा के इसमें रख दो, 12 है तो r की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। बट r की वैल्यू पता है क्या हमें, q प्लस r, q की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता लग जाएगी। p प्लस q उठा के यहाँ पे रखो 12, वो इधर जाएगा 8, तो r की वैल्यू आ गई 8। q की वैल्यू हमें पता है 4, तो q प्लस r ही तो हमें चाहिए, वो क्या होता है 8 प्लस 4 दैट इज 12। तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। सो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट and 16 like to play football. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, ये हमें ध्यान रखना है। ये लाइन, ये अगर नहीं दी होती तो जो ऊपर दिया हुआ है ना 35 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने 35, तो ये लाइन अगर नहीं दी होती तो हमें क्या पता था कि 35 के 35 क्रिकेट और फुटबॉल कोई एक या दोनों खेलते हैं। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है उसे 24 क्रिकेट पसंद है, 16 को फुटबॉल पसंद है, और कुछ मान लो 4 जनों को कोई भी नहीं पसंद है, इसलिए वो कोई भी नहीं खेलता, ऐसा भी हो सकता था। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता, ये होता हमारा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स है ना 35, यूनिवर्सल जो डिस्कशन में आ रहे हैं, तब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट 35। तब ये यूनियन का आंसर नहीं होता कि एक क्रिकेट सी से मान लो क्रिकेट खेलने वाले, एफ फुटबॉल खेलने वाले सेट, इनका क्या है मतलब यूनियन, जो या तो क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल या दोनों खेलते हो, तो वो हमारा 35 के बराबर नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि सारे वो मतलब खेलते भी हैं कि नहीं। बट ये लाइन इंपॉर्टेंट दी हुई है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में दी हुई है कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। कोई ना कोई एक गेम तो जरूर खेलते हैं, मतलब 35 के 35 स्टूडेंट्स क्रिकेट या फुटबॉल में से कोई ना कोई गेम खेलते हैं, ठीक है। जिससे क्या क्लियर हो गया
कि जो हमारे यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में है, मतलब यूनिवर्सल सेट तो कितने भी ले सकते हैं फिर, जो हमारा यूनियन हो जाएगा क्रिकेट यूनियन फुटबॉल वो बराबर हो जाएगा 35 के। इसका मतलब ये होता है ना इधर प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, वो 35 वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे इस लाइन की बदौलत। ये यूनियन हो गया, पहली चीज़ ये पता लगी 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 को क्रिकेट पसंद है, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो ये तीनों वैल्यू पता लग गई हमें। हमें क्या निकलना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। बोथ एंड दिया हुआ ना, इससे रिलेटेड वर्ड क्या होता है, इंटरसेक्शन। मतलब इससे क्लू क्या मिला हमें, इंटरसेक्शन। हमें निकालना है इंटरसेक्शन क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो कहाँ से निकालेंगे, हमें पता है इसका फॉर्मूला एन ऑफ सी एफ इसका तो एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। इसकी वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आओ, सी इंटरसेक्शन एफ। एन ऑफ सी क्या है 24, एन ऑफ एफ क्या है 16, माइनस करना है इसको जो 35 दे रखा है, तो ये कितना 40 तक यहाँ पे आ जाएगा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। इसको भी वैसे कर सकते हैं, जो सेकंड मेथड है वो खुद सोल्व करके देखिए कैसे होगा ये, ठीक है, बिल्कुल उनके जैसे ही है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 26। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 as taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. तो सबसे पहले ये लिखना स्टार्ट करो। यहाँ से देखते हैं 100 जो स्टूडेंट्स है वो क्या एप्पल जूस ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब एन ऑफ ए हमें दिया हुआ है, एप्पल जूस लेने वाले 100 दिए हुए हैं और ऑरेंज जूस लेने वाले 150 दिए हुए हैं एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस। इसका मतलब जो दोनों एप्पल एंड ऑरेंज जूस, मतलब इनका इंटरसेक्शन वो हमें दिया हुआ है 75 स्टूडेंट्स, ठीक है, और 400 क्या दिया है 400। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी हुई कि वो हर स्टूडेंट एप्पल या ऑरेंज जूस में से कोई ना कोई ले रहा है, ठीक है। क्या पता कोई मैंगो जूस पी रहा हो, मैंगो जूस भी दिया जा रहा हो, मान लो इसमें से 10 जने मैंगो जूस पी रहे हो, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा ना। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ना कि ये यूनियन है। मतलब जो एप्पल जूस या ऑरेंज जूस पी रहे हैं उसका नंबर नहीं दिया, ये यूनिवर्सल सेट का नंबर दिया हुआ है। ये आ जाएगा एन ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 400। और हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम कैसे लिखेंगे, नोट एप्पल नोट ऑरेंज जूस, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो बीच में तो इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। साइड में क्या आएगा, नोट एप्पल का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, नोट ऑरेंज जूस का मतलब ओ का कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, और हमें इसकी वैल्यू भी नहीं पता, ए यूनियन ओ की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बट आपने देखा होगा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे दिए हुए ये, तो ये तो इसके बराबर होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बाय डी मॉर्गन्स लॉ एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन जानते हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कॉम्प्लीमेंट, इसको पूरा एक सेट मानो, उसका मतलब क्या होता है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। इसको क्या लिखेंगे हम, एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट माइनस जो वो सेट दिया हुआ है ए यूनियन बी, यही होता है। देखो ए डैश एन ऑफ ए डैश क्या होगा, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस में
वही सेट हमने पढ़ा था पीछे, ए डैश बराबर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें भी वही हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, हमें इसकी वैल्यू पता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, वो लगा दो यहाँ पे। इसकी वैल्यू पता थी, वो रख दी 400, माइनस में क्या लगाना है, इसका फॉर्मूला एन ऑफ ए, उसकी वैल्यू होती है 100, वो रख दो, प्लस में एन ऑफ बी, एन ऑफ ओ सॉरी, यहाँ पे बी लिख दिया मैंने, समझ लो यार बी की जगह ओ कर रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज जूस फल, एन ऑफ ओ दैट इज 150, माइनस में क्या आता है, ए इंटरसेक्शन ओ, वो पता है हमें, हाँ जी वो भी पता है हमें, दैट इज 75। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 400, ये बन जाएंगे 25, 175, इससे माइनस कर दो 225। सो इसका आंसर हुआ 225। इस तरीके से हमें सोचना होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि यहाँ पे 400 स्टूडेंट्स, इसकी यूनियन की वैल्यू नहीं है, यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 27। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, अब रहेगा डिसऑर्डर। 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to, first में क्या दिया है, chemical C1 but not chemical C2, second ये chemical C2 but not chemical C1, third ये chemical C1 और chemical C2। तो जो चीज़ हमें पता है पहले वो लिख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, यहाँ पे नहीं दिया कि केमिकल C1 C2 दो ही दिखाए गए हमें कि 120 तो C1 से केमिकल से एक्सपोज हुए हैं और इन स्किन और डिसऑर्डर हुआ है 50 को केमिकल C2 से, और उससे अलावा भी केमिकल हो सकते हैं, क्या पता यहाँ पे 20-30 जाने हो जो केमिकल C3 मान लो उससे उनको स्किन और डिसऑर्डर हुआ हो। तो यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के दिए हुए हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं, 200, ठीक है। और C1 से एक्सपोज होने वाले सेट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे और C2 केमिकल से होने वाले को B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये लेट कर लिया हमने। तो N ऑफ A क्या दिया हमें, 120, और N ऑफ B क्या दिया हमें, 50 एंड 30 टू बोथ द केमिकल्स। एंड लगाया तो वहाँ पे क्या दिया, इंटरसेक्शन भी हमें दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B, 30 टू बोथ द केमिकल्स, जो 30 के बराबर दिए हुए हैं। और हमें फाइंड करना है, फर्स्ट में क्या फाइंड करना है वो देखो, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। ये किसकी डेफिनेशन थी कि हमने पढ़ा था ना कि A सेट वाले एलिमेंट्स बट A माइनस B बट B वाले नहीं होने चाहिए। ये वही चीज़ है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, A वाले एलिमेंट्स बट नॉट B। तो A माइनस B ये दिया हुआ है, फर्स्ट में हमें निकालना है A माइनस B नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं वेन डायग्राम बता देता हूँ आपको। देखिए वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, सो हमें निकालना है A माइनस बी। A माइनस बी कौन सा एरिया होता है, ये होता है ये वाला पार्ट, बीच वाला क्या है A इंटरसेक्शन B, इधर वाला क्या है B माइनस A। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस B को, इसको हम लिख सकते हैं पूरा N ऑफ A माइनस में ये कॉमन रीजन हटा दो, इस रीजन को पाने के लिए पूरा A लो, उसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब N ऑफ A माइनस N ऑफ A माइनस सॉरी A इंटरसेक्शन B। इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, N ऑफ A की वैल्यू 120 है, इसकी वैल्यू मेरी हुई है 30 माइनस 30, तो आ जाएगा 90। फर्स्ट का आंसर आ गया 90। तो देखते हैं सेकंड।
हमें फाइंड करना है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। ये है N ऑफ B माइनस ए। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, पूरा N ऑफ B माइनस में इंटरसेक्शन वाला, N ऑफ B माइनस में इंटरसेक्शन वाला। अगर आपको वेन डायग्राम आते तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू में दी हुई है, N ऑफ B की वैल्यू है 50 माइनस करना 30 दैट इज 20। तो इसका आंसर आ गया 20 सेकेंड पॉइंट का। अब देखो थर्ड निकालना है केमिकल C1 और केमिकल C2, मतलब A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें निकालना है। इसका फॉर्मूला हमें पता है, N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस में N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तीनों वैल्यू दी हुई है तो रख दो यहाँ पे 120, 50 और 30। 120 प्लस 50 माइनस में 30, ये आ जाएगा 140। तो थर्ड का आंसर आ गया 140। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। सो आगे हम अब एक्सरसाइज करेंगे 1.6। सो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट n ऑफ x दे रखा है, n ऑफ y दे रखा है एंड उनका यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन निकालना है। फॉर्मूला लगाओ, सीधा पता लग जाएगा। n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस में इंटरसेक्शन। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको उधर ले आओ, बाकी सर को इधर। सो n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस में n ऑफ x यूनियन y। n ऑफ x की वैल्यू दी हुई है हमें 17 प्लस 23 माइनस में यूनियन की वैल्यू दी है 38। तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 38 दैट इज 2। सो ये हमारा आंसर होगा पहले क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट, उनके यूनियन में 18 एलिमेंट दे रखे हैं, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एंड x हैज 8 एलिमेंट्स एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज इट्स इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब n ऑफ x इंटरसेक्शन y। वही फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सी बात है। इसका फॉर्मूला लगाओ तो आ जाएगा n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस में n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसकी वैल्यू पता है हमें 18, इसकी वैल्यू पता है 8, इसकी वैल्यू पता है 15, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन मार्क को इधर लाओ, ये हो जाएगी 23 माइनस में 18 दैट इज 5। तो ये किसका आंसर आ गया, n ऑफ x इंटरसेक्शन y 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, सो यहाँ पे हमें नहीं दिया कि सारे के 400 पीपल हिंदी या इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज बोलते हैं, उससे हमें यूनियन की वैल्यू मिलती है यहाँ से। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये किसकी वैल्यू है, यूनिवर्सल सेट की। पहले कराया था एग्जांपल, उसमें जाके देखो, समझ नहीं आ रहा तो फर्स्ट हमें ये लिखना है, ये हमें दिया है यूनिवर्सल सेट की वैल्यू। हिंदी वाले सेट को h से रिप्रेजेंट करते हैं हम, n ऑफ h। ठीक है, उसकी वैल्यू दी है 250, और इंग्लिश वाले को e से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होगी 200। हमें निकालना है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, उसके लिए इंटरसेक्शन होता है h इंटरसेक्शन e, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये NCERT में गलत दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे वो लाइन नहीं लिखी कि सब 400 के 400 पीपल ईदर स्पीक हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, वो नहीं लिखा हुआ इसमें, तो ये यूनिवर्सल सेट का ही वैल्यू होता, बट उससे हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देंगे, ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, वो लाइन इसमें ऐड कर दो। ठीक है, कि ये 400 पीपल, ये 400 हिंदी या इंग्लिश में से कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट की वैल्यू ना होकर किसकी वैल्यू हो जाएगी, h यूनियन e की।
दैट इज़ 400। ये सही कर लेना, क्वेश्चन में इस एक लाइन ऐड करने वाली है, एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें फाइंड करना है दैट इज एन ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। इस तीनों की वैल्यू हमें पता है, इन तीनों की पता है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ। तो एन ऑफ एच 250 प्लस 200 माइनस में यूनियन इधर आ गया तो दैट इज 400। तो कितने हो जाएंगे 450 दैट इज 50। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ S and T are two sets such that S has 21 elements, ठीक है, क्या दिया हमें, इसमें 21 एलिमेंट्स हैं एंड T हैज़ 32 एलिमेंट्स। T के पास 32 एलिमेंट्स हैं और इनके इंटरसेक्शन में दिया है 11 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज इट्स यूनियन है। हमें निकालना है यूनियन की वैल्यू। बिल्कुल आसान है, कितने निकाल दिया हमने क्वेश्चन ही। ये किसके बराबर होगा 21 प्लस 32 माइनस में 11, सीधा करा रहा हूँ मैं, 53 माइनस में 11 दैट इज 42। इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, ठीक है, लिख लेते हैं पहले। n ऑफ x क्या दिया है 40, इसका यूनियन दिया हमें 60 एलिमेंट्स, मतलब हमें n ऑफ y नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके इंटरसेक्शन दिया है 10 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y है, मतलब हमें ये फाइंड करना है। ओके, सिंपल है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस में n ऑफ x इंटरसेक्शन y। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इधर रखो, बाकी सारे को उधर ले जाओ। तो n ऑफ y बराबर हो जाएगा n ऑफ x यूनियन y माइनस n ऑफ x प्लस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इनकी वैल्यू पुट कर दो। x यूनियन y क्या है 60 माइनस में n ऑफ x दैट इज 40 प्लस में इंटरसेक्शन दैट इज 10, तो क्या आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ये लाइन दी है, तो पहले बताई थी आपको। इसका मतलब जो हमें दिया है ग्रुप ऑफ 70 पीपल, वो क्या दिया है, यूनियन दिया हुआ है। सो पहले कॉफ़ी के लिख लेते हैं। किसको कॉफ़ी पसंद है 37। आप भी बताना कमेंट में आपको कॉफ़ी पसंद है या चाय पसंद है, ठीक है। मुझे तो कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। 37 और n ऑफ t दैट इज 52 एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट, हमें दिया हुआ यूनियन दिया हुआ है C यूनियन T दैट इज 70। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है C एंड T, इसको फाइंड करना है। बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है हमें। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, सब में वही अप्लाई करना है। बस जो दिया हुआ है उसे लिखो और सोल्व हो जाता है। एक फॉर्मूला लगाओ, सब कुछ सेट है। माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन T, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको उधर ले आओ, दूसरे को इधर कर लो। n ऑफ C इंटरसेक्शन T बराबर हो जाएगा n ऑफ C प्लस n ऑफ T माइनस में n ऑफ C यूनियन T। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, n ऑफ C की वैल्यू पता है हमें 37 प्लस 52 माइनस में 70। तो ये कितने होंगे 89 माइनस 70 दैट इज 19। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ है। यहाँ पे एक लाइन और आएगी कि ये 65 या 65 या तो क्रिकेट खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं या दोनों खेलते हैं, ठीक है। ये लाइन इन्होंने नहीं लिखी है,
ठीक है, इसका आंसर वैसे नहीं निकल सकता अगर ऐसे इसको लें। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट दिए हैं, बट वो लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने नहीं लिखा, वो मिसिंग है, वो लाइन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 65 n ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस 65 ये दिया हुआ है, ठीक है, वो लाइन लिख लेना इसमें, ठीक है। और n ऑफ c हमें दिया 40, n ऑफ t हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। हाउ मैनी, अच्छा दोनों 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस को दिया हुआ, मतलब इंटरसेक्शन दिया हुआ है इनका, दैट इज 10। हमें दो चीज़ फाइंड करनी है, आप सोचोगे तो एक ही चीज़ है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो सेकंड हाउ मैनी लाइक टेनिस अलग है, इसमें डिफरेंस है। कैसे? इसका मतलब क्या है, जो टेनिस को पसंद करते हैं बट क्रिकेट को नहीं, वही तो डिफरेंस की डेफिनेशन होती है। टी माइनस सी फाइंड करना है इसमें, एन ऑफ टी माइनस सी, जो टेनिस खेलते हो बट क्रिकेट ना खेलते हो, क्रिकेट वाले उससे हटाकर। और सेकंड में क्या करना है, हाउ मैनी लाइक टेनिस, टेनिस वाले फाइंड करने हैं, जिन्हें क्रिकेट पसंद है वो भी इसमें काउंट होंगे। तो एन ऑफ टी, ये दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम पहले एन ऑफ टी निकालेंगे, वो इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा जो हम लगाते होते हैं हर बार, यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। इसकी वैल्यू दी दैट इज 65 बराबर एन ऑफ सी की वैल्यू 40, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, माइनस में इंटरसेक्शन की वैल्यू दैट इज 10, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा तो 35। सो एन ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी 35, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है, दैट हाउ मेनी लाइक टेनिस, 35 जनों को टेनिस पसंद है, ठीक है। अब देखेंगे हम एन ऑफ टी माइनस सी। वेन डायग्राम से देखो ये क्या मतलब है, देखो टी माइनस सी कौन सा एरिया है, ये टी माइनस सी, ये वाला एरिया इसको कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले कराया हुआ ये रीजन टी माइनस सी, ये होता है सी माइनस टी, ये होता है सी इंटरसेक्शन टी, तीनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है टी माइनस सी की। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, पूरे एन ऑफ टी से इस इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, एन ऑफ टी से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, ये प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने पढ़ाई है वैल्यू, ठीक है। तो एन ऑफ टी की वैल्यू में पता है 35, इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू पता है दैट इज 10, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। तो पहले इसका आंसर हुआ 25, सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर हुआ 35, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन ऑफ एफ दिया हुआ है 50, एन ऑफ एस दिया हुआ है मतलब स्पेनिश 20, और इनका इंटरसेक्शन दिया हुआ है फ्रेंच एंड स्पेनिश का 10, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। सो हमें क्या फाइंड करना है, जो कितने जाने हैं जो एटलीस्ट इन दो, मतलब एक लैंग्वेज तो उन्हें पता ही हो, दो लैंग्वेज भी हो सकती है, या तो उन्हें फ्रेंच पता हो या स्पेनिश पता हो या दोनों पता हो। ये क्या होता है, ये यूनियन ही होता है, हमने देखा था ना उसमें एटलीस्ट, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एन ऑफ एफ यूनियन एस, तो वो फॉर्मूला हमें आते ही वो निकल जाएगा, बस लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, उस क्या निकालना बाद में तो सौखा ही है, ठीक है। एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, इसकी वैल्यू कितनी है 50, प्लस में 20 माइनस में 10, तो ये क्या हो गया 60 आंसर आ जाएगा इसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने 23 से लेकर 27 तक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स किए, फिर हमने एक्सरसाइज की 1.6, सारे के सारे क्वेश्चंस किए, पूरा डिटेल में क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया मैंने, उससे पहले सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हुए ढंग से। अगर ये एक्सरसाइज तभी करना, पहले वाले सारे लेक्चर अटेंड करके आओ, फिर ये समझ आएगा आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आगे बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले हैं।
उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए आपके पास। तब तक के लिए बाय।